welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe, and sound, my loves. So today's reading is all about when you will find your true love. Okay, आपको आपका प्यार कब मिलेगा और when will be the exact time, divine time, आपका राइट पर्सन कब आपकी लाइफ में आएंगे, कब आप दोनों एक होंगे, कब ये यूनिटी होगी और ये कब सब चीज़ें आगे चलेंगी. ऑल अबाउट द टाइम फ्रेम, ऑल अबाउट द टाइमलाइन, व्हाटएवर हाउ यू कॉल इट. ओके, सो या हम रीडिंग को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे. एंड या चूज़ योर पायल. सो आपके पास यहाँ पर दो पायल हैं, पायल 1 एंड पायल नंबर 2. ओके, चूज योर पायल. आपके बर्थ डेट्स हैं और मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलूँगी. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो लवली पायल नंबर 1. सो हम देखने वाले हैं आपकी सिचुएशन क्या है कि when you will meet your true love, true partner, future spouse, husband, जो भी आप नाम दे ले, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसको भी आप चाहते हो लाइफ में लाना, कब आ रही हैं, what is the energy. Okay, so yeah, all right, you have a 4 of Pentacles and is King of Wands. कब आ रही हैं आपके पर्सन. 2 of Wands, 6 of Pentacles, 8 of Pentacles, 4 of Cups and Strength. Well, पाइल नंबर 1, सबसे पहले जो मुझे इधर चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, दैट इज़ रिलेटेड टू के जो आपके जो पर्सन है उनकी जो एनर्जी मुझे इस टाइम में आई कैन पिक हुआ है कि ये एनर्जी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की. ओके, और कहीं ना कहीं एनर्जीज कैन ऑल्सो स्विच, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि एज इफ विद द किंग ऑफ वैंस, बिकॉज किंग ऑफ वैंस इज़ ऑलरेडी वेरी वेरी पावरफुल पर्सन. ठीक है, मतलब इस में काफ़ी हद तक पावर होती है किसी भी सिचुएशन को अपनी तरह से हैंडल कर लेने की. बिकॉज यहाँ पर विद स्ट्रेंथ एनर्जी, स्ट्रेंथ और किंग ऑफ वैंस, ये दोनों एक दूसरे को दिस इज़ एम्पावरिंग ईच अदर. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं मे बी आप जानते हो या अगर नहीं भी जानते, स्टिल ही इज़ ऑल अराउंड यू, आपके आसपास ही हैं. ठीक है, और ये एनर्जी विद 2 ऑफ वैंस हो सकता है अगर आप डबल माइंडेड हो किसी पर्सन को लेकर के, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वैंस हो सकता है आप किसी को लेकर के डबल माइंडेड हो, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर. बट नॉट फॉर एवरीथिंग, लाइक पॉसिबिलिटी है कि ये मतलब ये पर्सन कहीं फिज़िकली दूर हों आपसे, मतलब फ़िज़िकल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन नॉट एनर्जेटिक लेवल. मतलब आपकी किस्मत में, आपके डिवाइन ने आपकी भाग्य में जो लिखा है उनके आने का वक्त, वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है. आई मीन स्ट्रॉन्ग मीन व्हाट, मतलब दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी हेडिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ ये पर्सन आ रहे हैं ऑलरेडी. ओके, एंड विद द स्ट्रेंथ एनर्जी, नॉट विद एनी कोई नॉर्मल सा ये नहीं है कमिटमेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है विद स्ट्रेंथ एनर्जी. मतलब ये पर्सन काफ़ी देर से सोच रहे थे कि आपको कमिटमेंट दें और आपकी तरफ आए, लेकिन आई डोंट नो क्या मसला था. 4 ऑफ कप्स, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थी या उनके करियर प्रॉब्लम्स थे या आपकी एनर्जी ठीक नहीं थी. ठीक है, लेकिन अब मैं इधर देख रही हूँ विद स्ट्रेंथ एनर्जी कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हद तक स्ट्रॉन्ग.
सो नाउ मुझे ऐसे लग रहा है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इस इंसान के पास आपको देने को बहुत कुछ है, ठीक है। मतलब दिस इज़ लाइक अबंडेंट माइंड सेट। 4 ऑफ पेंट ये जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, डेफिनेटली इट इज़ डिस्क्राइबिंग कि ये पर्सन के पास आपको देने के लिए पोटेंशियल, लव, मनी, एनीथिंग काफ़ी है। मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स भी दे बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर, दोनों कार्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। एंड आई कैन सी विद दिस एनर्जी के ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब वो खुद भी कहीं ना कहीं अकेले रह के विद 4 ऑफ कप्स यू सी हियर काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। और ना वो ऐसे चाह रहे हैं कि मतलब मेरा भी कोई होना चाहिए, लाइक ही ऑल्सो वॉन्ट्स के, या शी जो भी हैं वो भी ऐसा चाह रहे हैं कि भाई मेरा भी कोई पार्टनर होना चाहिए, मेरा भी कोई ऐसा स्पाउस होना चाहिए जिसको मैं प्यार दूँ। बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके जो स्पाउस हैं, फ्यूचर स्पाउस, वो एक गिविंग की एनर्जी में हैं। गिविंग की एनर्जी क्या होती है, मतलब यू कैन से विद दिस 6, मतलब ही वॉन्ट्स टू गिव यू, ठीक है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है ऑलरेडी। और ये पर्सन काफ़ी हाई वाइब्रेशन में, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंस है, ओके, काफ़ी पावरफुल। इन्होंने अपने ज़िंदगी में जो करना था वो कर लिया हुआ है। नाउ इट इज़ योर टर्न। अगर आपको कुछ करना है तो नाउ इट इज़ योर टर्न, आपको करना चाहिए। और मतलब आई डोंट नो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, लेकिन वट एवर ये इंसान फुल रेडी है आपकी ज़िंदगी में आने को, ओके। एक ये चीज़ है। वही 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वेरी जेनरस पर्सन एज वेल, और 4 ऑफ पेंटिकल्स लिए काफ़ी अबंडेंट भी हैं, ठीक है। इट डजेंट मीन, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या रिलेशन है कि कब आएगा। देखो कब जो होता है दैट इज़ सबसे ज़्यादा ह्यूज बिग रिलेशन उसका होता है कि आप रेडी कब हो। जब आप दोनों रेडी होते हो और तब फिर आपको जो यूनिवर्स है आपको मिलाते हैं एक दूसरे से, ओके ना। यहाँ पर रेडी का मतलब ये नहीं होता कि हम अब मैं दिमाग से बोलते हाँ भाई हम रेडी हैं तो चलो अब आजो, नहीं। हमारी हालात क्या है, हमारी वाइब्रेशन क्या है, इससे डिटरमिन होता है कि हम रेडी हैं या नहीं हैं, ओके। मतलब क्या आप ने अपनी वाइब्रेशंस ठीक की हैं? क्या आपने ख़ुद पे फोकस किया है कि आप दिन रात किलिंगी हो, दिन रात दूसरों के बारे में सोचते हो, दिन रात उसी के मतलब आपकी दूसरों की बातें आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं? क्या ऐसा होता है? देन एब्सोल्युटली यू आर नॉट स्टेबल, ठीक है। बिकॉज डिवाइन जो है वो कभी भी मिसमैचिंग नहीं करते हैं, ठीक है। इफ़ यू रियली वांट कि आपका सही पर्सन आए तो आपको उसके अकॉर्डिंग उस तरह का बनना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसी तरह की लैकिंग एनर्जी में रहे, इसी तरह की एनर्जी में रहे कि मतलब मतलब आप दूसरों के पीछे भाग रहे हो, चेजिंग एनर्जी में हो, दूसरों से लेने की कोशिश कर रहे हो, ख़ुद उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। बिकॉज आपके पास कुछ है ही नहीं, आप मेंटली तौर पर ही इतने वीक हो। आप उसको क्या प्यार दोगे, आप उसको क्या जो वो डिज़र्व करता है अच्छा इंसान, उसको वो क्या दोगे जब आपके पास खुद ही कुछ नहीं है। आप खुद ही मेंटली तौर पर एम्प्टी हो, ड्रेन्ड हो, तो आप उसको कुछ नहीं दे सकते। इसलिए डिवाइन फिर ऐसे जोड़े नहीं बनाता है, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से नहीं मिलाता है, क्योंकि वो अगले को तबाह कर देते हैं। तो अक्सर देन क्या होता है कि मतलब इसलिए कहा जाता है कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ओके। ओनली देन आपको अच्छा इंसान मिलेगा। अब होता यूँ है बिकॉज जहाँ पे एनर्जी है ये इंसान काफ़ी हद तक इसने स्टेबल किया हुआ है अपने आप को, ठीक है। और एक बात आपको बता दूँ कि कुछ भी फिक्स नहीं होता यूनिवर्स में। ये इस इंसान की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, ठीक है। राइट नाउ इसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मिल रही है एंड दिस इज़ द परफेक्ट मैच आई कैन सी, ओके। और अगर आपने अपनी वाइब्रेशन बदली, ये बात गौर से सुनिएगा,
कि अगर आपने अपनी वाइब्रेशन बदली, लो वाइब्रेशन में चले गए, तो ये इंसान आपके, जिस तरह वो वाईफाई के सिग्नल होते हैं ना, ये आपके उस डोमेन से निकल जाएगा, क्यों, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड पर्सन, और ये अपनी एनर्जी से वैसा ही पर्सन अट्रैक्ट करेगा जैसे इसकी अपनी एनर्जी है। ऐसे वाइब्रेशंस मिलती हैं, ऐसे ट्यूनिंग होती है, ऐसे एक दूसरे से पर्सन लोग मिलते हैं। और आपकी अगर फ़र्ज़ करें लो वाइब्रेशन है, वही दुख तकलीफ़ें और लाइक चेजिंग और क्राइंग वीपिंग, ये सब चीज़ें अगर आपकी यही ऐसी ही एनर्जी रही, तो आप अपने जैसा पर्सन अट्रैक्ट करोगे, दिस इज़ फॉर श्योर। ओके, तो आप पहले ही चेजिंग में, आप पहले दुख तकलीफ़ों में हो, फिर कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो कि और आपको टेंशन देगा, फिर फिर हम रोते हैं कि हमारी तो किस्मत ठीक नहीं है, भाग्य में खराबी है, किस्मत फूटी है, ये है वो है, हमें तो पहले भी हम दुखों में थे, अब और हमें प्रॉब्लम्स आ गई, राइट। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक अच्छा इंसान एक आपके उसमें सिग्नल में आ रहा है, आपके जोन में आ रहा है, तो डू नॉट चेंज योर एनर्जी, बल्कि हाई ही करो जितने, क्योंकि ये पर्सन किंग ऑफ वैंस, ये पर्सन अपनी बेस्ट वर्जन में है। ग्रुप नंबर 1, दिस पर्सन इज हिज और हर बेस्ट वर्जन। इसको मतलब स्ट्रेंथ एनर्जी, मतलब इतना स्ट्रांग पर्सनालिटी, इतना इसने अपने ऊपर काम किया हुआ है, और मतलब अगर आप इससे कि डिवाइन आपको नहीं भी ये पर्सन देता तो इसको कोई और मिल जाएगा। इतनी इसकी मतलब आई कैन सी वाइब्रेशंस हाई है, और मतलब इतनी कैचिंग पावर इतनी तेज़ है इसकी सिग्नल कैच करने की। ओके, एट ऑफ पेंटिकल देखो, खुद पे काम बहुत ज़्यादा करता है ये पर्सन, और ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड फील ब्लेस्ड, अगर ये आपको डिवाइन ने आपके इर्द गिर्द इसकी एनर्जी रखी हुई है, तो यू शुड डेफिनेटली ट्यून इन, अपनी वाइब्रेशन हाई करो ताकि ये आपकी ज़िंदगी में आ सके। ओके, आगे चलेंगे हम। पाइल नंबर 1 क्या है आपके पास? स्पिरिचुअल कनेक्शन। ओके गाइस, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, आई कैन सी आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आप दोनों का एक आत्मा का संबंध होगा, एक स्पिरिचुअल, आपके स्पिरिट्स जुड़ी हुई हैं। ओके, या आपके हाई लेवल सोलमेट भी हो सकते हैं। अब आप पिछली बात को इससे रेजोनेट कर रहे होगा कि अभी अगर मेरा इतना ये स्पिरिचुअल पार्टनर है तो फिर ये जाएगा क्यों, है ना, या इसको क्यों मिलेगा अगर मैं एनर्जी चेंज करूं। उसका जवाब ये है कि माय चाइल्ड, आपका कोई एक सोलमेट नहीं होता, ठीक है। आपके एक से ज़्यादा सोलमेट होते हैं, 5, 10, 15, 20, मैनी मोर, अनलिमिटेड, ठीक है। सो दैट अगर एक आपका सोलमेट अपनी एनर्जी चेंज कर लेता है तो डिवाइन आपको दूसरा वाला दे देते हैं, ठीक है। तो आप अकेली उसकी सोलमेट नहीं हो। आई नो, अब आपको गुस्सा चढ़ गया है, और कौन सी सोलमेट्स हैं इनकी, ठीक है। सो यू आर नॉट द ओनली वन। ओके, प्लीज़ प्लीज़ टेक दिस विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, लेकिन हमको सुनना तो होता है, ठीक है। बेशक कड़वी बात है, अब सच कड़वा होता है, लेकिन अब क्या करें, है ना। तो आप अकेली नहीं हो, उनके और भी सोलमेट्स हैं, एंड सेम गोज़ विद यू, ये नहीं मैं उनकी साइड ले रही हूँ, नो, आपके भी एक से ज़्यादा सोलमेट हैं, ठीक है। एक से काम नहीं बनता, इसलिए तो कहते हैं मूव फॉरवर्ड। उसने अपनी एनर्जी चेंज कर ली, ठीक है, उसकी मर्ज़ी, जाए भाड़ में जाए, यू शुड मूव फॉरवर्ड। आपका एक से ज़्यादा सोलमेट, अब बहुत और भी बहुत सारे हैं, किसी से भी टांग अड़ा देंगे डिवाइन, ठीक है ना, बस खुद पे काम करना होता है। ओके, रिसीव विद लव एंड एप्रिसिएशन, काफ़ी एप्रिसिएटिव है वो, मैंने पहले ही बोला था, काफ़ी ये जनरस इंसान है, और मतलब ये गिवर है, देने पर बिलीव करता है। ओके, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर, आपको एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहा जा रहा है, जिसमें इमेजिन किया जाता है कि आपने अपने पार्टनर को ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में पा लिया है, आप उसके साथ ही हो। ओके, तो दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन, आप ऐसा इमेजिन करके
और फिर उस फीलिंग्स को फ़ील करके खुश होके एक्साइटेड होके तो आप एक ग्रैटिट्यूड, एक शुक्रगुजारी पेश करते हैं डिवाइन के आगे कि हम आपने हमें दे दिया। बेशक आपको नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे यही है बताया जा रहा है आपने ऐसे ही करना, आपने कहना मुझे मिल गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी वर्क करेगी। When are you meeting? Spend quality time together. Listen and talk to each other. Guys, I think divine wants कि आप अपने पार्टनर के साथ अब एक क्वालिटी टाइम गुजारें, बिकॉज काफ़ी हद तक मैं ऐसे देख रही हूँ आप दोनों ने अकेले अकेले गुजार लिया है वक्त, एंड नाउ इट इज़ टाइम टू गिव द बेस्ट टू योर सेल्फ। ओके, ख़ुद को बेस्ट बनाओ, ख़ुद का बेस्ट वर्जन जो है वो बनो, और लव हु यू आर। अगेन सेल्फ लव, ख़ुद से मोहब्बत नहीं छोड़नी। ओके, ये इंसान यहीं पर है, ये कहीं नहीं गया, आपको बस अपनी एनर्जी से इसको मैनिफेस्ट करना है। व्हेन यू विल मीट, हम कुछ टाइम फ्रेम पे बात कर लें। ओके ओके माय लव, ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। Well, Aquarius is all about unexpected changes. Okay, तो आपको I think एक तो हेटफुल कमेंट्स से ज़रा दूर रहें। जो लोग हेट फैलाते हैं, जो लोग सिचुएशन में, चीज़ों में, बातों में, हर बात में आपको नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, थोड़ा इनसे दूर है, क्योंकि ये चीज़ आपकी एनर्जी लो करेगी। A new start is coming. This is a new moon. Okay, well, new moon है यहाँ पर, but we will see here कि new moon आपका कौन से हाउस में है, कौन से उसमें हाउस में आपकी नई बिगनिंग हो रही है। न्यू मून, oh my god, this is the first house. न्यू मून इन फर्स्ट हाउस आपके, so I can see आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी इस पर्सन को मिलने के बाद। आपकी ईगो, आपका सेल्फ इमेज, ख़ुद की नज़र में उठना जिसे बोलते हैं ना, वो चीज़ ठीक होने वाली है। और ये पर्सन क्योंकि अप्रिशिएटिव है, हम्बल है, जनरस है, तो ये जब चीज़ें आपके लिए करेगा ना, कुछ आपके लिए कुछ सैक्रिफाइस करेगा, आपको कुछ ला के देगा, ये सब चीज़ें, तो आपका ऑटोमेटिकली खुद के नज़र में इमेज बढ़ जाएगा कि मैं इसके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हूँ, इसका मतलब है मैं कुछ हूँ। ऐसे जब कोई आपको अपलिफ्ट करता है, तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। ओके, सो या का फर्स्ट हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। फर्स्ट हाउस की बेस पर ही हम ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं, बिकॉज़ अगर हम खुद की नज़र में ही गिरे हुए हैं तो क्या करेंगे हम, तो उठ के हमसे खाना भी नहीं खाया जाएगा ना, जब बिल्कुल ही एनर्जी लो होगी। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। ओके, यहाँ पर आई कैन सी कि लियो इज़ ऑल अबाउट, अगेन यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है, इंटरनल पावर है। और आई थिंक अ फ्यू ऑफ यू, आप अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हो, बहुत वीक फील करते हो, आपको ऐसे लगता है कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ। बट आई कैन सी कि इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी ये चीज़ ख़त्म होगी, आपको एक स्ट्रॉन्ग, मज़बूत, ताकतवर साथी मिलने वाला है। ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पीछे स्ट्रेंथ कार्ड भी आया था, बहुत ज़्यादा लाइन मेरे को नज़र आ रहे हैं। सो दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, क्योंकि यहाँ पे लियो में जो है आपके फुल मून है, सो फिज़िकली भी पर्सन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हु नोज़। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। अगेन यहाँ पर फायर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, ये इंसान एक फायरी नेचर का है, नॉट रियली टेम्परामेंट वाइज, उसमें तो मुझे जेनरस लग रहा है, लेकिन this fire is all about पैशनेट इंसान है। इसका करियर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ वैंस आया था, किंग ऑफ वैंस तो वैसे ही उनके करियर में बहुत ज़्यादा इनको सक्सेस मिली हुई होती है, दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन।
या यू गॉट योर आंसर। ग्रुप नंबर 1, आपका आंसर क्वेश्चन था ना कि कब मिलेंगे। यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल एंड दिस इज़ द गिबियस मून। ओके, द गिबियस मून इज द 75% जब चांद होता है, ठीक है, दैट इज़ द गिबियस मून। तो आई थिंक 75% तो आपका रास्ता कवर हो चुका हुआ है। ओके, एंड आगे क्या है, आगे फिर आगे की आपको पता है आपने कैसे वाइब्रेशंस हाई रखनी है, बिकॉज आई थिंक यू आर वर्किंग a lot on yourself, which is amazing. Show the world the real you. Full moon in Aquarius, again sudden changes, again big changes. Aquarius में full moon का होना is all about sudden and big changes. Okay, so I can see कि ये पर्सन आपको अचानक से मिलेंगे, और जब मिलेंगे देन यू विल बी लाइक कि पूरी दुनिया देखेगी आपके पर्सन को कि यू नो दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द मैन, कि जो आपकी लाइफ में ऐसे आए हैं कि मतलब बिल्कुल ही एक जादूगरी के तरह का मुझे मैजिकल एंट्री लग रही है यहाँ। तो ये इतने दूर नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको उधर से एस्ट्रोलॉजी से बता देती हूँ, फिर भी देख के कि कितनी देर ऑलमोस्ट लग जाएगी इनको। ओके, यूरेनस इन 8th हाउस, गाइस यहाँ पर अगेन सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये, वैसे यहाँ पे 8 नंबर है, आई डोंट थिंक सो कि 8 महीने भी लगने वाले हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग इंट्यूशन कि 1-2 महीने की ही बात है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं आपके, एंड यूरेनस ऑलरेडी मतलब अब्रप्ट चेंजेस को जाहिर करता है। और ओके, मून इन 11th हाउस, 11th हाउस आपकी ना विश फुलफिलमेंट्स होती हैं, ठीक है, आपके फ्रेंडशिप, आपकी कम्युनिटी, मतलब आपके फ्रेंड जोन, और मून मतलब आपकी फैंटेसीज, और ये सब चीज़ें ड्रीम ही। तो आई कैन सी हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में हो, ठीक है, और आपने कभी सोचा हो कि मेरी इससे कोई बात चात बन जाए, लेकिन नहीं बन पाई। ये कोई इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। ओके, फर्स्ट हाउस अगेन यूरेनस, a lot of Uranus energy, abrupt changes, big massive level पर। Uranus is all about unexpected opportunities। अगर मैं कुछ गलत ना कहूँ तो that is the revolution जो यूरेनस लेके आता है। ओके, एंड दैट इज़ इन योर अगेन फर्स्ट हाउस। आपका फर्स्ट हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल, दैट इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर ओन सेल्फ। ओके, तो उसमें देखो आपकी पर्सनैलिटी जब भी इम्प्रूव होगी जब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपकी पर्सनैलिटी पे असर होते हैं वो ठीक होंगे। इंटरनली आप खुद ठीक कर लोगे, और एक्सटर्नली जब आपका पार्टनर आपके साथ वेल बिहेव्ड होगा तो एक्सटर्नल फैक्टर खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, ठीक है। सो माई लव, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना जब तक, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। चलो जी, आज हम देखने वाले हैं कि क्या आपकी रेटिंग है, कब आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हो। और हम टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से और काफ़ी चीज़ों से हम देखेंगे कि क्या आपका प्लैनेट्स, कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ कहाँ हैं, और लाइक कौन कौन से हाउस पे वो इफ़ेक्ट करेंगे। सेकेंडली टैरो है, ऑरिकल है, बहुत सारी और भी डिटेल्स हैं। सो हम देखने वाले हैं आपके लिए। सबसे पहले है यहाँ 2 ऑफ वैंड्स, और है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, राइट, एंड यहाँ आपके पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Wands, 6 of Pentacles, Strength, Page of Swords, and Death.
हम्म वेल, पाइल नंबर 2, आई कैन सी यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है, गाइस ये एक सेल्फ मेड इंसान है। पाइल नंबर 2 मतलब सेल्फ मेड इन अ सेंस के मतलब इसको प्रीवियस लाइफ में इतनी दुख तकलीफ़ें मिली हैं, फोर ऑफ सोर्स के मतलब जिस लोगों जिस 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 पे इसने एतबार किया, विश्वास किया ना, उसी ने इसका जो है ना दिल तोड़ा। दिस पर्सन इज़ द दिस काइंड ऑफ एनर्जी। मतलब ये पर्सन काफ़ी मतलब इसकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है दूसरे लोगों से। ये इंट्रोवर्ट है, ये लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते। सेवन ऑफ सोर्ड्स मतलब कभी कभी ये इनकी एक शेडो साइड है। इनका कभी कभी दिल करता है कि सारी दुनिया ख़त्म हो जाए और मैं पूरी दुनिया पे मतलब मैं किसी से ना मिलूं, और कुछ इस टाइप के इनके इतने ये तंग हैं लोगों से, इतना इनको लोगों ने तंग किया ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये इस चीज़ को लेकर के बड़े ज़्यादा परेशान हैं आपके पर्सन। और आई कैन ऑल्सो सी विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, इनकी शक्ल पे मुझे एक परेशानी सी दिख रही है। आई डोंट नो वाई ये यू सी हियर। मतलब ये इंसान काफ़ी क्यूरियस भी है। मतलब ये कभी भी मतलब आई वांट टू से कि ये पर्सन का हर बात में ना इसकी आदत अब हो चुकी हुई है, धोखे खा खा के हर चीज़ में कीड़े तो नहीं निकालना, मतलब क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं। ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। तो चिड़चिड़े हैं, चिड़चिड़े हो चुके हैं भाई ये पर्सन। लेकिन सब हालात की वजह से है, क्योंकि इनको आज तक कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। ना तो पेरेंट्स से मिली है, ना फैमिली से मिली है, ना सिबलिंग से मिली है। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कोई पास्ट अफेयर है, होगा इनका, यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन होगा भी तो वहाँ से भी इनको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ही दुखों का मारा है, बहुत परेशान हाल है, लेकिन इसका दिल बहुत अच्छा है। ठीक है, इसलिए तो धोखे मिले हैं। जो लोग चालाक होते हैं, मक्कार होते हैं, उनको कहाँ कोई धोखा दे सकता है, वो तो खुद सबको दे रहे होते हैं, है ना। तो ये एनर्जी मैं ऐसे देख रही हूँ आपके पर्सन की। लाइक सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स बेचारे इतने तंग हैं कि लाइक ये रियली वांट्स कि मैं चोरी छुपे निकल जाऊँ, इस दुनिया को छोड़ जाऊँ, कुछ इस टाइप की इनकी एनर्जी है। कोई नेगेटिव वाइब है यहाँ, तो आई डोंट नो, मे बी कोई गलत भी सोचते हैं ये अपने बारे में। मतलब मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ कुछ इस टाइप की एनर्जी है। एनीवेज, आई थिंक आप हीलर हो, या आपको काफ़ी हद तक पता है हाउ टू मैनेज थिंग्स, के सिचुएशन को कैसे लेकर चलना है। मे बी दैट्स वाई डिवाइन ये इनको आपकी तरफ लेके आ रही है, क्योंकि ये पर्सन दिल का बड़ा अच्छा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये ऐसा है कि मतलब अगर इससे किसी ने उधार पैसे मांगे हैं, ये दे देगा। इसको एक पता नहीं अगला कितनी परेशानी में होगा, मेरे से उसने मांगा है यार, कौन किसी से मांगता है जाके, इसने मुझसे मांगा, मैं इसको दूंगा। और बाद में वो पर्सन फिर पैसे कभी नहीं वापस करता इनको। ऐसी इनकी ये एनर्जी है बेचारे। लाइक ई सो स्वीट। इनोसेंट तो कोई भी नहीं होता आजकल, लेकिन ये इनका दिल बहुत छोटा है। इज़ लाइक नहीं, मेरे को हेल्प करनी है, आई नीड टू हेल्प देम, इस तरह। ओके, एंड डेथ एनर्जी इज़ ऑल अबाउट एंडिंग्स विद अ न्यू बिगनिंग। ओके, तो डिवाइन ने इनको भी ब्लेस किया है आपकी सूरत में, कि डिवाइन चाहते हैं कि आप इनसे मिलो, आप इनकी लाइफ में आओ, बिकॉज़ आप धोखेबाज नहीं हो। आप इनको ठीक रखोगे, आपके साथ ये इंसान ठीक रहेगा। ऐसा डिवाइन का फैसला है आपके बारे में, आप दोनों के बारे में। ओके, सो नाउ हम देखेंगे कि ये पर्सन जो है और क्या एनर्जी है और क्या निकल के आ रही हैं डिटेल्स।
ओके, चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। सो गाइज अगेन मैंने बोला कि ये इंसान जो है मतलब इसके ना मन में प्यार बहुत है, ठीक है। ये पर्सन हमेशा लोगों में मोहब्बत ढूंढता है, लेकिन इसको कभी नहीं मिली आज तक। सच में इसको कभी भी जो है ना सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। ही इज़ ऑलवेज लाइक के मुझे धोखा मिला है, लाइक लोगों पे ट्रस्ट इजीली कर लेना और बाद में फिर जब वो धोखा दे जाते हैं फिर रोना, ये हिसाब है इनका, ठीक है। तो एनीवेज जो भी है, आस्क फॉर हेल्प। वेल गाइस, पॉसिबिलिटी है आप भी इनसे कोई किसी किस्म की हेल्प लेने जाएं, ठीक है। बिकॉज ही इज़ अ बिग हार्ट मैन, ठीक है। तो आप भी इसे किसी किस्म की मदद लेने जाओ और ये आपकी भी हेल्प कर देंगे जैसे ये सबकी कर देते हैं। तो फिर आई डोंट थिंक सो आप धोखा दोगे इनको वापस में, जो भी आप इनसे लिया उधार लिया है या जो भी आप वापस करोगे, या आप अपना पूरा पूरा उनको जो भी कमिटमेंट हुआ था कि ऐसे ऐसे होगा तो आप करोगे वो पूरी बात अपनी। तो फिर हो सकता है ये मतलब आपसे इम्प्रेस हो जाएं और यहाँ पर ही विल थिंक लाइक शी इज़ वेरी वेरी नाइस लेडी गर्ल whoever you are। तो देन ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। डिमॉन्स्ट्रेट लव, एक्सप्रेसिव है ये पर्सन, ओके, एक्सप्रेसिव है। और आई कैन सी कि आपको मोहब्बत का इजहार आपको भी यहाँ पे करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये पर्सन इतना ओपन अप नहीं होता, ओके। यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं देख रही हूँ, 3 नंबर, 3 महीने से 12 महीने के अंदर अंदर, कुछ लोगों के केस में 14 महीने भी लग सकते हैं, या आप लोगों के रिलेशनशिप को 14 महीने हुए हैं या होंगे, तब जा कर के पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। लाइक यू आर लिमिटलेस गाइस। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि ठीक है ये पर्सन बहुत अच्छा है जो भी है, लेकिन आपने ये खुद कमाया है, आपने ये खुद अर्न किया है ऐसा पर्सन, ओके। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन की ड्यूअल पर्सनैलिटी है, जैसे अक्सर जेमिनेरियंस की होती है। दे डू हैव ड्यूअल पर्सनैलिटी। ड्यूअल पर्सनैलिटी में ये मैं क्या देख रही हूँ कि लाइक एज इफ़ मे बी ये पर्सन मतलब दूसरों के साथ, बाहर के लोगों के साथ थोड़े से मीन होंगे, लेकिन ये आपके साथ नहीं, मतलब यू नो जिससे वो दिस इज़ अ लिटिल बिट स्लैंग, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड हियर, लेकिन वो जिसे कहते हैं जैसा मुँह वैसी चपेड़। तो ये इंसान ना वैसा हो गया हुआ अब, लोगों के रवैये देख देख के गलत। इज़ लाइक कि जो जैसा है ना मैं उसको वैसे ट्रीट करूँगा ना। अगर कोई अच्छा है तो मैं उससे डबल ट्रिपल अच्छा हूँ, अगर कोई मेरे साथ बुरा है तो फिर तो आए ना ज़रा मेरे पास। This is what he is having energy. Oh my god, this is like insane. Embrace your emotions। देखा बहुत ही इमोशनल है, ये एक्सप्रेस नहीं करता फीलिंग्स, ये छुपा आ जाता है, ये इज़ लाइक कि मैं नहीं बताऊंगा किसी को, बहुत ही एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड है। तो आई कैन सी कि हो सकता है आप में ये शक्ति है, ये क्षमता है, ये टैलेंट है कि आप उगलवा लेते हो अगले से बात। तो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन फिर आपके आगे हारेगा ये इंसान अच्छी तरह, बेशक जितना भी ये मैचो मैन बन रहा है, जितना मर्जी अकड़ू शकड़ू बन रहा है, लेकिन ये आपके सामने दिल हारेगा अच्छा खासा, और ये अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएगा जब ये आपको देखेगा, बिकॉज यू विल बी द एग्जैक्ट द थिंग। तुम आप अच्छा वो ही पूरी एग्जैक्ट वो पिक्चर होगी जो उसी उसको चाहिए, ठीक है ना। ट्राई योर लव्ड वंस। दूसरा आपकी कल्चर्ड, आपका मैनर्ड बिहेवियर, ठीक है, बात करने की तमीज़, ये सब चीज़ें इम्प्रेस करेंगी उनको। हैव फेथ, डिवाइन बोल रहे हैं आपको कि हैव फेथ, ओके। ऐसा इंसान मैंने रखा हुआ है तुम्हारे लिए, तो तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना।
Now we will see the timeline when they are coming, and what is your energy? A time to give rather than take. New moon in Virgo, and expect a powerful change. New moon eclipse. एक powerful change कहाँ है आपकी? Let's see from dice. Astro dice. Oh God, this powerful change is Jupiter is in the third house. Jupiter in the third house. The Jupiter जो है, that is representing Sagittarius. ठीक है? Jupiter represents travel, education, abundance, expansion, मतलब expand करना किसी भी चीज़ का. ओके, थर्ड हाउस में है, आपकी एजुकेशन भी है, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी है. आई डोंट नो व्हाई आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई कनेक्शन इस पर्सन का हो सकता है, क्योंकि ट्रैवल इन्वॉल्व है, पॉसिबिलिटी है आप लोग अब्रॉड भी जाओ यहाँ पर. ठीक है, लेकिन नॉट फॉर एवरीबडी. लेकिन आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग क्लासेस से कोई ना कोई संबंध इसका ज़रूर होगा. और जुपिटर लाजमी नहीं है कि आपके एजुकेशन को, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि एक्सपेंड करे, किसी भी चीज़ का एक्सपेंड कर जाना. ठीक है, तो आपकी लव लाइफ जो कि कंस्ट्रक्टेड थी, रुकी हुई थी, दबी हुई थी, बंद थी, मैं ऐसे देख रही हूँ कि देयर इज़ अ मासिव चेंज, बिग चेंज मैं इधर देख रही हूँ कि जो आपको मिलेगा, जो आपकी लाइफ में आने वाला है. ओके, और हम देखते हैं आपके पास है सेकंड हाउस विद द नॉर्थ नोड. नॉर्थ नोड डेफिनेटली यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डेस्टिनी को, आपकी किस्मत को और आपके फ्यूचर को. ओके, और कहीं ना कहीं सेकंड हाउस इज़ ऑल अबाउट योर मटेरियल वेल्थ. ये आपकी मनी की जो सारा सिस्टम है ना, पैसे का, ये सेकंड हाउस डील करता है. सो नॉर्थ नोड का इधर आना, आई कैन सी कि आपकी किस्मत में बहुत ज़्यादा पैसा है, पाइल नंबर 2. ठीक है, मे बी इस पर्सन के थ्रू या आपके खुद के कमाने के थ्रू, लेकिन मनी की तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है. 12th हाउस, एंड दैट इज़ द साउथ नोड. वेल, यहाँ पर कुछ आपके कार्मिक लेसन्स हैं जो आपको सीखने थे. और 12वें घर में अगेन यहाँ पर आपके शेडो साइड्स, आपके इनर फियर्स, आपके ड्रीम्स, फैंटेसीज, एडिक्शंस को यहाँ जाहिर करता है. ओके, तो एक चीज़ से आप सावधान रहना, अलर्ट रहना ग्रुप नंबर 2 कि आप कभी भी अपनी ड्रीम्स, सॉरी, जो आपकी मतलब आपको हर इंसान को पता होता है उसने क्या क्या करतूतें की हुई हैं. ठीक है, तो हो सकता है आपकी जो भी कार्मा है, पास्ट कर्मा इसी लाइफ के, ठीक है, वो कुछ आपको डराने की कोशिश करें या आपको बार बार पिंच करें, आपके ज़मीर को, आपके कॉन्शियस को आपको बार बार कहें कि भाई तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, ये गलत है, ये सही है. नेवर लिसन टू डैट. ओके, आपने जो भी अपना स्पिरिचुअल हीलिंग जैसे भी किया है, आपने उस पर बिलीव रखना है, आपने पॉजिटिव थिंकिंग पर बिलीव रखना है. और आप अगर उसकी अमेंडमेंट कर सकते हो किसी तरह, जो भी आपने किया है, आपको कुछ ऐसे लगता है कि इस चीज़ की मेरे को सज़ा मिलेगी, तो आई थिंक यू शुड मेक दैट अमेंडमेंट, लेकिन नॉट नेसेसरीली, ज़रूरी नहीं है. ओके, इट्स ऑल अबाउट आवर कि हम अभी क्या कर, हम फ्यूचर में क्या कर रहे हैं. ओके, नेवर रिपीट दैट, क्योंकि आपकी शेडो साइड आपको डराएगी, आपका रास्ता रोकेगी यहाँ पर. तो ये चीज़ें आपके स्पाउस को भी आने से रोकती हैं ना. अगेन यहाँ पे सन आया है छठे घर में, तो इस घर आपका जो पर्सन है, छठा घर इज़ ऑल अबाउट वर्क. अगेन यहाँ पे वर्क, एजुकेशन पहले आया था, फिर वर्क आया है, तो कुछ ना कुछ काम से संबंध इस पर्सन का होगा. एंड सन इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, योर ओन पर्सनैलिटी, योर ओन सेल्फ. ओके, ये लियो को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड काफ़ी हद तक पावरफुल
यहाँ पर इस पर्सन की प्रेजेंस होगी आपके लाइफ में। तो आई कैन सी गाइज, लेट्स सी द टाइमलाइन थिंग, ये पर्सन कब आपको मिलने वाले हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस सीज़न होता है अभी दिसंबर का। सो काफ़ी हद तक लक आपको वर्क करने वाली है कुछ महीने में। बता दूं आपको, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप बहुत थके हुए हो, बहुत ज़्यादा आप कह लो एग्जॉस्टेड हो, डोंट गेट एग्जॉस्टेड, ओके। टेक टाइम टू ब्रीथ एंड या स्टे आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगेन यहाँ पे नॉर्थ नोड आया है, नॉर्थ नोड इधर आपके डाइस में भी आया था। अगेन यहाँ पर डेस्टिनी है, दोबारा से लक के दो गाइस, पाइल नंबर 2 आई हैव टू से। मैंने डाइस से भी कंफर्म किया है, आपके पास 2 लक के कार्ड्स हैं। किस्मत आपकी बुरी नहीं है, किस्मत आपकी बुरी नहीं है, भागे, ओके। तो आपने कभी भी ऐसा मत बोलना किस्मत को कि मेरी किस्मत ख़राब है, फिर वो ऐसे ही हो जाता है, ओके। बी अ गुड बेबी, ओके, बी अ गुड चाइल्ड ऑफ गॉड। सो बस कुछ डिलेज हैं जो कि कवर होने वाले हैं, ओके। फॉर दिस ग्रुप पाइल नंबर 2 आई कैन सी विद 6 months टू 1.5 ईयर आपकी टाइमलाइन हो सकती है। ये पर्सन डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी ज़िंदगी में, ओके। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।